4 ऐसी चीजें जो कि आपको करनी है इन ऑर्डर टू सेव योर मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम रिजेक्शन। पहला, ऑलवेज चेक द प्लेजरिज्म ऑफ योर मैन्युस्क्रिप्ट बिफोर सबमिटिंग। प्लेजरिज्म का मतलब होता है टू कॉपी समवन एल्स वर्क विदाउट गिविंग देम अ प्रॉपर क्रेडिट। प्लेजरिज्म को चेक करने के 2 वेज हैं, पहला है टर्न इट इन और दूसरा है ऑथेंटिकेट। टर्न इट इन से कैसे आप अपने मैन्युस्क्रिप्ट की प्लेजरिज्म को चेक करेंगे उसका पूरा ट्यूटोरियल है और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये चीज ध्यान रखें कि मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने के टाइम आपके मैन्युस्क्रिप्ट का प्लेजरिज्म 5% कम से कम में हो और ज्यादा से ज्यादा आप 10% तक अलाउड है। अगर ये चीज का ध्यान आप नहीं रख पाएंगे तो शायद आपकी मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाए। दूसरी चीज, प्रूफ रीड योर रिसर्च पेपर। अच्छा, अब प्रूफ रीडिंग क्या होता है? प्रूफ रीडिंग मीन्स कि आपने मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने से पहले एक एडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी मैन्युस्क्रिप्ट को चेक किया। यहाँ पर आपकी ग्रामेटिकल एरर्स, फॉन्ट एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, कॉमा, सेमीकोलन जहां पे आना चाहिए वो सब कुछ चीजें हाईलाइट हो जाती हैं। चाहे कितनी भी अच्छी इंग्लिश आपकी हो या कितना भी अच्छा काम आपने किया हो, अगर आपकी मैन्युस्क्रिप्ट में ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट हो सकती है। मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने से पहले उस मैन्युस्क्रिप्ट की प्रूफ रीडिंग आपको 4 लोगों से करवा। पहली, खुद मैन्युस्क्रिप्ट लिख लेने के बाद 1 दिन के बाद आपने खुद से उस मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ के चेक करना है। दूसरा, आपका कोई भी लैबमेट जो कि आपके साथ आपके सेम फील्ड पे या सेम टॉपिक पे काम कर रहा है, क्योंकि उसको आपके टॉपिक के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग है। तीसरी प्रूफ रीडिंग आप करवाएंगे आपके पीएचडी गाइड से, क्योंकि उनसे बेहतर आपके काम को कोई नहीं समझ पाएगा। और चौथी प्रूफ रीडिंग आप करवाएंगे एक प्रोफेशनल प्रूफ रीडर से जिसको इन सब बारीकियों और मिस्टेक्स के बारे में पता है। अगर आपको आपकी मैन्युस्क्रिप्ट को प्रूफ रीड करवाना है तो आप नीचे दिए ईमेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज, ऑलवेज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फॉर द ऑथर्स। गाइडलाइंस या फिर इंस्ट्रक्शंस फॉर द ऑथर्स वो सारे रूल्स हैं जो कि हर जर्नल अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करता है। इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, उनकी प्लेजरिज्म पॉलिसी, हर सेक्शन में क्या क्या इंक्लूड करना है, उस मैन्युस्क्रिप्ट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्टाइल, स्पेसिंग, फॉन्ट का साइज, पेज का साइज, रेफरेंसेस को कैसे आपने राइट करना है और टेबल्स एंड फिगर्स की गाइडलाइंस और भी बहुत कुछ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने से पहले आप ये चीज मेक श्योर कर लें कि आप वो सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, अदरवाइज योर मैन्युस्क्रिप्ट कैन गेट रिजेक्टेड। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, योर रेफरेंसेस शुड नॉट बी ओल्डर देन 5 years। आपका जो लिटरेचर रिव्यू है उसमें जो भी आप पेपर्स को साइट कर रहे हैं वो 5 साल से पुराने नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक आर्टिकल 2022 में पब्लिश कर रहे हैं तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि 2017 से पुराने जो भी आर्टिकल्स हैं आप उनको अपने आर्टिकल में ऐड ना करें। इससे क्या इंप्रेशन एडिटर को जाएगा कि शायद आपको अपने फील्ड के नए काम के बारे में नहीं मालूम, एंड दिस कैन लीड टू अ रिजेक्शन। सो आई होप मेरी ये 4 चीजें आप जरूर फॉलो करके अपने मैन्युस्क्रिप्ट को रिजेक्शन से बचा पाएंगे। अगर इनमें से कोई भी चीज आपने अपनी मैन्युस्क्रिप्ट में ऑब्जर्व की है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, और कोई डाउट है आपका तो वो भी आप पूछ लो। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। टेक केयर।